बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 9th उर्दू क्लास। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम उर्दू कवायदे इंशा से टॉपिक है इल्मे बयान, यानी रोजमर्रा के इस्तेमाल। जैसे हम इसके दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जुमलों की तकमील और दुरुस्ती का जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, उसके बारे में पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर है 41। ऊपर पढ़ाई आज की डे लगाएं। रोजमर्रा इल्मे बयान। रोजमर्रा इल्मे बयान की एक इस्तिलाह है। सवाल ये पैदा होता है कि इल्मे बयान किसे कहते हैं। वो शस्ता फसी तकरीर या तहरीर जिसके जरिए इंसान अपने दिल की बात जाहिर करता है। तकरीर और तहरीर की खूबियों के जिक्र, इनकी बहस को इल्मे बयान कहते हैं। दूसरी बात ये वजाहत तलब है कि इस्तिलाह से क्या मुराद है। इस्तिलाह के मानी है जब हम इस बात पर इत्तेफाक कर लें कि किसी लफ्ज को उसके असली मानी से हट कर किसी और मफहूम में इस्तेमाल करें तो ऐसा इस्तेमाल इस्तिलाह कहलाता है। मसलन सलात के मानी दुआ, लेकिन उम्मत मुसलमा इसके मानी क्या लेती है, नमाज मुकर्रर कर लिए हैं। इल्मे बयान में कलमे को लुगत कहते हैं और कलाम जो है, अगर अहले जुबान के असलूब, बयान, तरीके इज़हार, गुफ्तगू के अंदाज के मुताबिक हो तो इसे रोजमर्रा कहते हैं। जैसे 2, 4, 4, 6, 8, 10। और इसी तरह दो ही फर्क हैं, जैसे 6, 8, 16, 8, 17, 8, 21, 30। ये गलत होगा। फिर है कोई भी फिक्रा अगर अहले जुबान के अंदाजे गुफ्तगू के खिलाफ हो तो वो रोजमर्रा नहीं कहेंगे। मसलन बशीर नज़ीर को 10 रुपए नकद और बसीर और नसीर को 5-5 किताबें इनाम में मिली। ये अब रोजमर्रा के खिलाफ है, क्योंकि अहले ज़बान इस मफहूम को इस तरह अदा करते हैं। बशीर नज़ीर 10-10 रुपए नकद और नसीर और बसीर को 5-5 किताबें इनाम में मिली। फिर है मैं रोज मदरसे जाता हूँ। ये रोजमर्रा है, लेकिन अगर आप कहें मैं दिन मदरसे जाता हूँ तो ना सिर्फ ये कि ये रोजमर्रा नहीं बल्कि जुमला बेमानी होगा। फिर इसी तरह मुहावरा दिया हुआ है। अब इसमें बच्चों जो डिटेल से रीडिंग है आपने खुद करनी है। मुहावरे के लुग़वी मानी गुफ्तगू और बातचीत के हैं, चाहे वो गुफ्तगू अहले जुबान के बयान के मुताबिक हो या ना हो। लेकिन इस्तिलाह इल्म बयान में इस कलमे या कलाम को मुहावरा कहते हैं जो अहले जुबान के असलूब के मुताबिक और हकीकी मानी में नहीं, मजाजी मानी में इस्तेमाल हो, जैसे 3, 5, 5, 7 वगैरह। फिर आगे आता है मजीद इस्लाह के लिए। पहली है आए तो एक आफत, लाए जाए तो दुख दे, उठे तो एक रोग उठाए, बैठे तो सुख ले। आना जाना उठना बैठना के मानी जाहिर है। पहली से मुराद आंख है। आंख भला आती जाती उठती बैठती नहीं है। फिर यहाँ इसका क्या मतलब है। आंख आना आंख उठना। दूसरे आंख के मजाजी मानी अशोबेचा यानी आंख का दुखना है। फिर कुछ यहाँ पे बच्चों मुहावरात दिए गए हैं, इनकी आपने डिटेल से रीडिंग करनी है। ये पेपर में लाजमी आते हैं। ये जुमलों की दुरुस्ती में भी आते हैं और तकमील में भी आ जाते हैं। फिर ज़रबुल इमसाल है। उन्वान पढ़िए। ये दोनों लफ्जों के मुरक्कब से है ज़र्ब और अमसाल। ज़र्ब के मानी है बयान करना और अमसाल जमा है मिस्ल की। मिस्ल के मानी है मिसाल। यूं ज़रबुल इस्माल के मानी हुए, ज़रबुल अमसाल के मानी है मिसालें बयान करना, लेकिन ये मिसालें आम नहीं खास होती हैं। यानी मिसाल के चंद अल्फाज एक पूरी कहानी, एक पूरे किस्से वाक़े का हवाला होता है। वो चंद अल्फाज सुन या पढ़ के सारा किस्सा ज़हन में आ जाता है। उर्दू में इसे कहावत भी कहते हैं। यहाँ पे कुछ दी गई है। पहली है बख्शू खाला बी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला। एक बिल्ली जो सुराख के पास बैठी होती है, चूहे के सुराख के पास, और वो चूहा जब बाहर आता है तो उसकी दुम पकड़ के खा जाती है। और फिर बाद में जब चूहे को ऊपर बुलाती है बिल से, तो चूहा क्या कहता है, बख्शू खाला बी बिल्ली चूहा लंडोरा ही भला, यानी उसकी आधी दुम ही ठीक है। फिर है आगे हम भी हैं 5 सवारों में। 4 सवार जो है दक्कन जा रहे थे, एक कुम्हार भी अपने कंधे पर सवार हुआ, उनके साथ हो लिया। वो चारों
जब कोई देखता और पूछता कि ये 5 सवार कहाँ जा रहे हैं, तो कुमार जल्दी से सीने पर हाथ मार के कहता, हम भी हैं, हम 5 सवार दक्कन जा रहे हैं। और जब कोई अदना शख्स अपने से बड़े अशखास में शामिल करना चाहे तो ये मिस्र मशहूर है। फिर टेढ़ी खीर है। फिर इसको आपने बच्चों डिटेल से खुद पढ़ना है। फिर नीचे कुछ जो है ज़रबुल अमसाल दी गई हैं, ये देखिए, आ बैल मुझे मार, ये 43 जो हैं, ये आपने डिटेल से पढ़नी है और फिर याद भी करनी है। फिर आगे आती हैं हमारे पास कहानियां। ये जुमलों की तकमील और दुरुस्ती होगी। ने और को का इस्तेमाल भी जो है वो दुरुस्ती में आता है। फिर आगे है इसकी कहानियां। तो पेज नंबर ओपन करें। पेज नंबर है मेरे पास 98। हकायात। जब से इंसान ने बोलना सीखा, हकायत या कहानी सुनने सुनाने का सिलसिला चल पड़ा, हत्ता कि मुअज़्ज़िब ज़माने तक इस दिलचस्पी में फ़र्क न आया, बल्कि ये प्यास बढ़ती गई। हुक्मरानों ने अपने यहाँ किस्सा गो मुलाजिम रख लिए, यानी जो उन्हें कहानियाँ सुनाते थे, जो उन्हें अक्सर औकात कहानियाँ सुनाते रहते थे और तनख्वाह के अलावा इनामात भी पाते थे। इसी तरह ये फन तरक्की पाता और हाथ पांव निकालता गया। इस तरक्की ने कहीं अफसाने की शक्ल पाई, कहीं नावल का हेवला इख्तियार किया, यानी सूरत शक्लो सूरत, और कहीं ड्रामे का नाम पाया। बच्चे कहानियां बड़े शौक से सुनते और सुनाते हैं। बाज़ कहानियां दूरस नताइज यानी सबक आमोज की हामिल होती है और कई किस्म के अखलाकी असबाक से भरपूर होती हैं। ऐसी कहानियां कौम की तश्कील में बड़ी माविन साबित होती हैं। आप जब भी कहानी लिखें, माजी में कहानी लिखी जाती है, हाजिर में सीगा कोई नहीं लिख, कोई जुमला भी आपका हाजिर का नहीं होना चाहिए। फिर जुबान सादा रोजमर्रा के मुताबिक हो। फिर किस्से का प्लाट मरबूत होना चाहिए। बुढ़ापे की बात को बचपन के पल्ले या जवानी के किस्से में बुढ़ापे के खाते में डालना दुरुस्त नहीं। हर बात अपने अपने असलूब और मौके के मुताबिक हो। अगली कहानी है बच्चों शेर का घर। इसकी आपने रीडिंग खुद करनी है। नतीजा मैं इसका आपको लिखवा देती हूँ। नतीजा इसका हाजिर दिमागी और अक्लमंदी बेहतरीन हिकमत अमली है। इसकी आपने रीडिंग करने के बाद नीचे नतीजा लिख लेना है। फिर आगे गीदड़ की मकारी, उसका आपने लिखना है खुशामद या लालच बुरी बला है नतीजा। फिर नेक्स्ट है जिसका काम उसी को साजे, इसका नतीजा भी यही होगा, जिसका काम उसी को साजे। इसमें बंदर के जो बड़ाई का काम करता है तो उस अपनी जान से हाथ धो बैठता है। फिर अगला कौम की खातिर इसार, तो इसका भी नतीजा होगा कौम की खातिर इसार। रीडिंग आपने खुद करनी है। सच की बरकत है, नतीजा है इसका सच में बरकत है, सांच को आंच नहीं। बच्चों जब भी आप कहानी लिखेंगे उसका एक नतीजा आपने लिखना है। अगर आप 2 लिखेंगे तो आपके नंबर काट जाएंगे। यहाँ आपको इजाफी तौर पे लिखवाए जा रहे हैं कि अगर एक आपको भूल जाता है तो आप दूसरा लिख लें। इत्तेफाक में बरकत, इसका नतीजा होगा इत्तेफाक में बरकत है। फिर ना इत्तेफाकी के अंजाम, इन्हीं 2 बैलों की कहानी है जो जिनमें इत्तेफाक था और फिर ना इत्तेफाकी हुई तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ा। नतीजा इसका ना इत्तेफाकी का अंजाम बुरा होता है। फिर झूठ की सजा है। नतीजा लिखें झूठे पर कोई एतबार नहीं करता। फिर अक्लमंद बीवी की कहानी है, इसका भी नतीजा होगा अक्लमंदी और हाजिर दिमागी बेहतरीन हिकमत अमली है। फिर दूध में पानी, इसकी नतीजा है बदयानत और बेईमान को अपनी सजा के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर हिरनी की दुआ है, नेकी रायगां नहीं जाती, नेकी कभी रायगां नहीं जाती। यहाँ आपने बच्चों कभी खुद लिखना है। आगे इंसाफ है, नतीजा है कानून की नजर में सब बराबर हैं। ये सारे नतीजे आपने हर कहानी के नीचे लिख लेने हैं और कहानियों की डिटेल से रीडिंग बच्चों आपने खुद करनी है। यहाँ तक हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।